आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चौथे शो में। तो इस चौथे शो में हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। आप ये शो देख रहे हैं नफीस किंगडम पर, जो कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर अभी आप कर रहे हैं तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर वीडियो अगर मेरा पहला बार आए तो फर्स्ट बार आप ही का पास पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शो को हम भी करते हैं शुरुआत। तो हमारा गाँव का एक मशहूर दुकानदार था, और ये दुकानदार का आदत से मजबूर और आदत से मशहूर था। और ये दुकानदार का नाम हम नहीं बताएंगे। हो सकता है आगे चल के ये दुकानदार मेरा वीडियो देखेगा, तो ये दुकानदार का अभी भी हम जाते हैं दुकानदार का पास जिनके डाउनलोड खाते हैं। तो ये था हैंडीकैप था, और ये हैंडीकैप होने का पूरा फायदा उठाता था। इसका दुकानदारी में एक ही सीन था। अगर आप 100 रुपये लेके जाते हैं और 20 रुपये का सामान लेते हैं, तो ये आपको एकदम नहीं देंगे। क्या पैसा घुरा के 80 रुपया, एकदम ऐसा ही सीन था। तो इसका पास जो भी जाता था वो अपना मतलब का ही पैसा लेके जाता था, जितना का सामान लेता था उतना का ही। अगर मजबूरन अगर किसी आदमी को इसका दुकान में अगर जाना पड़ जाता था 100 रुपये लेके, और 20 रुपये का सामान इसका पास होता था, ये 500 लेके जाता था या 100 रुपये का सामान था, तो वापस नहीं आता था। या तो इसको खा के वसूल करो या तो छोड़ दो। लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। जितना भी तुम गाली देगा उसका डबल ही गाली देगा। और हैंडीकैप है इसका वजह से तुम हाथ नहीं उठा सकता है। इस पर मजबूत टाइप आदमी लगेगा ज़्यादा। अगर आप लोग उल्टा सीधा करने की कोशिश करिएगा तो इतना लीचर टाइप करता है कि कुछ कहने करे। तो अब ये दुकान में यही सब सीन चलता था। ये दुकानदार ज़्यादा से यही करता था कि लोगों को परेशान करता था। अब लोग तो इससे पूरा परेशान हो गए थे। पूरा गांव में ही फेमस था, बच्चा से बच्चा, बड़ा से बड़ा, बूढ़ा से बूढ़ा, सब इसको जानता है यही आदत से। तो अब मेरा बारी आया। मेरे घर में मेहमान आया, और मेरा अम्मी से बोलने लगा कि आपको बाराती का, मेरा बेटा का शादी है, आपको शादी में आना, शादी का कार्ड दिया। तो मेरा अम्मी बोला आइए, आप आए गए हैं दोपहर के समय, तो अभी आप कहाँ जाइएगा, पहले खाना वाना खा लीजिए उसके बाद जाइए। मेरे को अम्मी 100 रुपये देती है, बोलती है जाओ अंडा लेके आओ। दोपहर का समय मेरे गाँव में सिर्फ कुल मिलाकर 3 दुकान था। तो मैं गया दुकान पे, दुकान घूरने उड़ने लगा, तो 2 दुकान मेरे को बंद दिखा और एक दुकान खुला दिखा, जो कि उसी का दुकान था। हम तो शौक हो गए कि अगर इसका दुकान में अगर हम जाते हैं तो सोच समझ कर जाना पड़ेगा। तो पहले हम गए इसका दुकान पर फटाक से, और अंडा भी बहुत ज़रूरी था लाने के लिए। घर में सब्जी एकदम नहीं, ना के बराबर था, और मेहमान को ऐसे तो खाना दे नहीं सकते हैं। तो अंडा तो हमको लाना था, ऋषि का दुकान खुला था। तो हम गए, हम डायरेक्ट पहले पूछे आपका पास अगर 100 रुपये का खुला है तभी हम आपका पास सामान लेंगे। तो वो बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो खुला है। दिए, अंडा लिए। अंडा का टाइम था, अंडा का समय था, उस समय में अंडा का दाम था 6 रुपये। तो 2 अंडा लिए तो हो गया 12 रुपया। हम बोले कि 88 रुपया आप हमको दीजिए। वो बोलता है कि बाबू शाम को आना। ले भैया, हो गया मेरे साथ खेला। वो बोलता है शाम को समय आना, और सभी को यही बोलता है। कोई भी अगर उसके पास जाता है ओवर पैसा लेके, तो उसको हमेशा शाम को बोलता है। शाम से सुबह, सुबह से शाम, समय से कैसे से करते रहता है। अब हम उसको क्या, हमको तो पता चल गया था, लेकिन हम फिर रिक्वेस्ट करने लगे कि दे दीजिए ना, दे दीजिए ना, मेहमान आया हुआ है। तो फिर वो नहीं माना। वो एकदम क्या किया, 5 रुपये का निमकी डाउनलोड हाथ में और थमा दिया, बोला कि शाम को आना बाबू, ले लेना। अब हम सोचे शाम को मिल जाएगा, इतना आराम से बोला, गाड़ी भी नहीं दिया था। तो चलिए हम सोचे शाम को दे देगा। अब शाम को हम जैसे गए तो अब हमको पैसा नहीं मिलता है, बोलता है सुबह को आना। ले भैया, हो गया मेरे साथ खेला। बोलता है सुबह को मिलेगा। हम जान गए थे कि अब ये खेला मेरा साथ बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है। तो 1 हफ्ता तक ऐसे ही चला, शाम सुबह शाम सुबह, क्योंकि आदत से ही मजबूर था। हम बोले ना, आदत से मजबूर था और मशहूर भी था। तो अब मेरे को दिमाग में घूरा कि अब इसको कहीं से न कहीं से पैसा निकाला जाता है। इसका क्या किया, हम खा पी के पैसा निकालने लगे। हम बोले कि दो भाई, जैसा करके तुम देता हो वैसे ही करके तुम दो, लेकिन हमको पैसा नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारा दुकान में सामान है हमको दे दो, लौटा दो, हम उसी में खुश है भाई। हमको पैसा नहीं चाहिए, जो सामान तुम्हारे दुकान में सामान है वही हमको खिला दिला दो, बस उतना ही सामान दे दो। वो बोलता है नहीं, रोज़ तुमको हम 5-5 रुपये का सामान देंगे। अरे बहन, हम कहे कि ठीक है, इसमें भी राजी है। पैसा तो हमारा वसूल हो ही जाएगा। हमको तो लगा तो देवे नहीं करेगा, तो 5-5 रुपये करके रोज़ देगा कि ना, रोज़ 5 रुपये का डाउनलोड जाके खाते थे, ऐसे करके वसूल किए। अब मेरा गांव में मेहमान आया, जो कि था मेरा मामा का बेटा। वो पहली बार आया, और जब वो आ रहा था तो रास्ता में देखा था कि उसका फेवरेट कुरकुरे है मसाला मंच। अब वो रास्ता में देखता है उसी का दुकान में बाहर में टांगा हुआ था। वो क्या किया, उतरा गाड़ी से, अब मेरे को बोला नफीस चल। अब बोले कहाँ चल, तो वो बोलता है चलो। अब हम वो हमको लेके जाने लगा दुकान। अब लेके जाने लगा तो हमको लगा कि कहाँ जा रहा है, तो हमको बोला है कि दुकान जा रहे हैं। और तो वही रूट में तीनों दुकान था, तो हमको लगा को जाएगा ही दुकान, हमको क्या पता उसी का दुकान जाएगा। अब डायरेक्ट उसी का दुकान के पास लेके चल गया। तो अब हम यहाँ पर भी नहीं घबराएं। अब हमको घबराहट तब फील हुआ, हमको तो लगा कि इसका पास खुला पैसा होगा, क्योंकि बोला 2 कुरकुरी लेना है मसाला में। तो ये दे दिए हम पैसा वैसा, बोले कि ठीक है कुरकुरी दो, ऐसा तो कुरकुरी लेवा हुआ दिए। अब इसको पैसा देने के बारे में तो इसकी निकालता है पॉकेट से 50 रुपये, ले भैया, दे दिया। अब वो क्या बोलता है
कि 40 रुपये दो। मेरा मामा बेटा बोलता है कि 40 रुपये वापस दीजिए। तो क्या बोलता है, बाबू शाम को आना। ले भैया वो बोलता है शाम को आना। ले बाबू, यहाँ पर से उसका भी लंका हो गया था लगना स्टार्ट। तो हम बोले अरे शाम को, हम सब सोचे अबे तुम इसको पहचान रहे किसको? तो बोला नहीं शाम को आना ना। हमको लगा था ऐसे प्यार से बोला कि शाम को आना मिल जाएगा। हमको लगा कि पहचान गया, अभी इसका पास नहीं होगा, कि मेहमान है तो इसका पास नहीं होगा, इसलिए ये नहीं दे रहा अभी। तो सोचे ठीक है बाबू चलो तो सिर्फ शाम को आएंगे। अब शाम को अब जब गए हैं तो बोल रहा बाबू सुबह को आना। हम बोले अरे पहले पागल, तुम इसको पहचान रहा है, ये अपना गांव का आदमी है जो तुम इसका साथ ऐसे कर रहा है। तो बोला, तो हमको वो बोला कि क्या हुआ ऐसे काहे बोल रहा है? तो हम बोले कि अरे ऐसे काहे बोल रहा है, गांव का आदमी तुम पहचान रहा है, तुम इसको शाम सुबह इसको भी लपटने का कोशिश कर रहा है। हम बोलते हैं, तो वो बोलता है कि तो गांव का आदमी नहीं है तो कहाँ का आदमी है? ये तुम्हारा गली का लड़का है, ये हमारे 1 साल से हमारे पार्ले-जी बिस्कुट खाया है, 6 साल को पैसा नहीं दिया है, 1 साल से हमारा उधारी पैसा अपना पास रखा है। ले भैया, हमारा तोसीफ जो था वो शोक मामा बेटा कि मैया वो शोक, अब वो शोक हो गया कि हम इसका 1 साल से पैसा खा के रखे हैं तेरा माँ का जो हमारा कहीं हम शकल तो भी नहीं पैदा ना हुआ ये दुनिया में। हम उसको बोले अबे ऐसा वैसा कुछ नहीं, ऐसे करता है। हम बोले कि अभी तुम इसको सही पहचानता है, ये हमारा गली का ही है? बोलता हाँ साला अभी तक पैसा नहीं दिया, हम उसी से काटेंगे फिर देंगे पैसा। अरे साला, हम बोले कि अबे गांडू ये क्या करता है तुमको पता है? हमारा मामा का लड़का है बे, पहली बार हमारा गांव में आया है और आज ही आया है, तुम्हारा पास दुकान में सामान लिया है, ये मतलब कल ही आया तो तुम्हारा सामान लिया, तुम बोले शाम से सुबह कर रहा है, तुम गांडू आदमी तो कहीं नहीं ना बे। तो वो शौक हो गया, अरे सर इसका मामा का लड़का है। हम बोले कि हम सिक्योरिटी साहब को बोल देंगे, अपना गांव का सदर साहब, ये सिक्योरिटी साहब को बोले। या बोले बाबू ऐसा नहीं करो, हमको नहीं पता था ये मेहमान था, हमको लगा तुम्हारे साथ घूर रहा तो गाँव का ही होगा। हम बोले किसी को भी बोल देगा बे। पहली बार ये आदमी ठंडा हुआ था, फिर हमको सुकून आया, तभी संगे संग पैसा घुरा के दिया। जब बोले मेहमान का है, मेहमान आया हुआ है और तुमको सदर साहब को कह देंगे, कंप्लेन कर देंगे, तुम्हारा दुकान बंद करवा देंगे, ऐसा ऐसा धमकी उमकी दिए। तो फिर सीन ठंडा हुआ, पैसा वैसा मिला। फिर यहाँ पर से वो आदमी का थोड़ा दिमाग कंट्रोल में आने लगा, फिर वो सबके साथ एकदम हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। तो चलिए ये शो यहीं तक का था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद ये भी है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब अगर करवे करेंगे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगला शो अगर आपका पास आए तो सबसे पहला वीडियो आपका पास पहुँचे। तो ज़्यादा लेट ना करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।